पागल वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व जन्नतुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल जहन्नमुल हलाल वल दोज़कुल हलाल। कैसे हैं आप लोग? अभी तक तो ठीक है सर। I'm from neighbor country, so for security purposes, I can't say my country's name. So I सर cannot अंग्रेजी speak की जरूरत Hindi नहीं है सर, fluently. अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, आप उर्दू Yes, बोल sir. रहे हैं सर, नेबरिंग कंट्री से उर्दू बोल रहे हैं आप। I'm not. I'm not from Pakistan. Other neighbor country. अदर नेबर कंट्री में हिंदी उर्दू नहीं बोली जाती? नहीं नहीं नहीं. नहीं बोली जाती। यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश? ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन, टेल मी। No, no, no. I want to speak mix English and Hindi. Dude, there's nothing called mix. Either speak in English or speak in Hindi. Pick one. तो फिर मैं हिंदी में ही बात करता हूँ. बड़ी तो धन्यवाद आपका सर। तो बोलिए, बिहार आज वाले का बाबा टॉपिक जी, क्या है? हल्दीराम को मेरी स्ट्रीम दिखा दीजिएगा, पोर्शन कट करके उसे कह रहा नेक्स्ट मिठाई का डब्बा मेरे को फ्री भेजे। थैंक यू बिहार वाले बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी साहब, क्या कहेंगे सर आप नबी पाक की थूक के मुबारक का? कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट। नबी पाक ने कॉन्टेक्स्ट में एक पानी का डोल पकड़ा, मुंह में डाला, कुल्ली की और बच्चे के ऊपर फेंक दिया। आप ऐसा करना पसंद करेंगे? नहीं. जी सर। नहीं. अरे, तो आपके नबी पाक ने क्यों ऐसा किया सर? अ, उस काल में अनबि- अन- उस काल में अनविश्वास था, तो इसलिए. क्या था? सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन थी, इसलिए. सुपरस्टिशन थी, तो मोहम्मद सुपरस्टिशंस के ऊपर बिलीव करता था? नो नो. नहीं नहीं. Then why was नो नो. he acting to remove some superstitions? तो बच्चे ने उस पानी को पी ली. बच्चे के ऊपर फेंकी? देन. बच्चे के ऊपर फेंकी? बच्चे ने तो नहीं पी, बच्चा तो स्वाबी नहीं ना था। स्वाबियों ने तो थूक भी पकड़ के अपने मुंह पे लगाई, वो एक सेपरेट चीज है। सहाबी तो बहुत ही जबरदस्त थे, वो तो मोहम्मद थूक फेंकते थे, आ हजूर स्पिट, थू, वो लोग अपना हाथ आगे करते थे और हाथ में थूक ले लेते आ हजूर की, और फिर उसको अपने चेहरे के ऊपर रब करते थे, अपनी स्किन के ऊपर रब करते थे, और उससे उनको बड़ी खुशबू आती थी। मोहम्मद कहते आप प्रिच प्रिच। आपने कभी देखा है वो नेपाल, बांग्लादेश और इस किस्म की कंट्रीज में लोग पान खाते हैं, थूक पीते हैं, प्रिच? देखा कभी आपने? यस यस. और मोहम्मद साहब जब पान. करते थे प्रिच, तो सहाबा कराम वो अपना हाथ आगे कर लेते थे, मोहम्मद साहब का थूक पकड़ते थे और अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे, अपनी स्किन के ऊपर लगाते थे। क्या ही बात है। अगर रेफरेंस शो करते तो अच्छा होता. अरे मेरे भाई, मैंने पहले भी किया था, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि आपको भी चाहिए होगा रेफरेंस। ये ले मेरे प्यारा भाई। हाँ हाँ, हम तुम। मेरी जान के टोटे। रेफरेंस तो प्रेजेंट करना पड़ेगा भाई को। अच्छा भाई है, शरीफ भाई है ये मेरा भाई। ये ले, ये देखे। By Allah, whenever Allah messenger spat, the spit would fall in the hands of one of them, the companions of Prophet, who would rub it on his face and skin. If he ordered them, they would carry his order immediately. सुनने अबू बकरी. आगे तो No, What और is भी this the is जो not state? not Sunan Abu What? Bukhari. This is Sahih al Bukhari. Al Bukhari. Sorry, Sahih Al Bukhari. Sorry. जी। What is the status of this hadith? Or yeah, Sahih, Hasan Daif or al Daif? Daif Daif. Suddenly, So Sahih al Bukhari became Daif al Bukhari. What do you think? um,
in Islam, Daif Hadith is not acceptable. No, it is acceptable. Da'if hadith is acceptable. Da'if hadith has a acceptance ratio of 85%. But do you understand what I'm just saying? I'm saying Sahih al-Bukhari just became Da'if al-Bukhari. Do you know what I just said? How? Because you are asking me for a Sahih al-Bukhari hadith if it is Sahih or not. You're Oh, asking sorry, me if sorry, Sahih sorry, al-Bukhari is Sahih or not. That's called sorry for that. sarcasm. I don't get it. Sorry for my bad. Okay, fair enough. So So what यहाँ do you पर think जो now? हुआ है, हम्म, हम्म, जो साहबी लोग थे वो क्या क्या बोल सकते हैं, भक्त भक्त है, अनभक्त अंधभक्त थे सहाबी मोहम्मद लोग, की। अंधभक्त थे, पागल थे, बेवकूफ थे, जाहिल हम्म, थे, अनपढ़ थे, नामाकूल थे, गवार थे। यस। परफेक्टो। अच्छा, अब मुझे एक और बात बता दे। लेट्स गिव मी वन मोर थिंग। नबी नबी करीम अनपढ़, नामाकूल और गवार तो नहीं ना हो सकते? से इट अगेन। नबी करीम तो अंधभक्त नहीं हो सकते, बेवकूफ नहीं हो सकते। ना, नहीं नहीं हो सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं कि नबी करीम एक्चुअली स्पैट इन द आटा, जिससे रोटी बनाते हैं, डो, एंड देन ही स्पैट इन द फूड जिसको लोगों ने खाना है, व्हाट वुड यू से? Show me the reference and I will say Like I what said, I have to say. if I show you, what would you say? Because right now you just said all the Sahaba Ikram are andhbakt. Quite frankly, you are not even a Muslim right now, but doesn't matter. Let me just show you that Muhammad would actually spit in the atta, in dough. You know what dough is? When you actually cook No. a bread, you need to first make a dough. Then it becomes a sunnah, Mm, right? Then you have to spit in the dough as well because it becomes a sunnah. Whatever Muhammad did is a sunnah, right? yes, yes. So it becomes sunnah. So all of the Muslims have to spit in the atta as well. हर मुसलमान को आटे में थूकना चाहिए। Mm, but ये ले it is not mandatory to follow the शायद every sunnah. कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई if there is somebody is a good mu'min, he will follow, right? It's not Yes, yes, of mandatory to follow. course. Okay. Eh, May Allah do so and so. I said I have told Prophet what you said. Then she brought out to him. तब वो लेके आई to Prophet the dough, आटा. He spat in it. तो मोहम्मद साहब ने उसके ऊपर थूक फेंकी, आपड़िच की, एंड इनवोक फॉर अल्लाह ब्लेसिंग, और अल्लाह से कहा अल्लाह की ब्लेसिंग हो इस आटे पे। देन ही प्रोसीडेड टुवर्ड्स दी अर्थवेयर मीट बोर्ड, तो फिर वो गोश्त, पके हुए गोश्त के बर्तन की तरफ गए, एंड स्पैट इन इट, और उन्होंने उस सालन के अंदर भी थूक फेंका, पड़िच की, एंड इनवोक फॉर अल्लाह ब्लेसिंग इन इट, और फिर उन्होंने उस खाने के ऊपर भी अल्लाह की ब्लेसिंग फेंकी। Then he said to my wife, call a lady baker and bake along with you and keep on making the scoop of the meat. तब उन्होंने कहा बुलाओ उस रोटी बनाने वाली को, और उसे कहा लो जी अब इस आटे से खाना बनाओ और इस मीट पोट को और इस रोटी को बांट दो। यानी कि मोहम्मद साहब की सुन्नत क्या है कि आटे के अंदर थूको, सालन के अंदर थूको। आप थूकते हैं सर? नहीं नहीं थूकते। मोहम्मद साहब ने थूका ना, आपने पढ़ा ना? हाँ, ये दाईफुल बुखारी के अंदर लिखा है ना? सहीह बुखारी सहीह अल बुखारी, हाँ हाँ अच्छा, सही अल बुखारी में लिखा है। ओके ओके ओके, दाईफुल बुखारी में तो नहीं लिखा? नहीं नहीं लिखा है। ओके ओके, सही अल बुखारी में लिखा है ना? हाँ, तो अगर कोई मोमिन होगा तो उसे ऐसा करेगा ना, कर सकता है ना? सुन्नत है ना, वो कर सकता है वो भी। ऑफ कोर्स कर थूक सकते। फेंके और फिर अल्लाह की हाँ, ब्लेसिंग हो कर इस सकते आटे हैं। में। आप क्यों है हाँ, मुसलमान कर फिर? सकते हैं। आप क्यों है मुसलमान? तो मैं अब क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या? तो नहीं छोड़ना चाहिए आपको। इतना थूक थूक वाले नबी को मानना चाहिए कि आपको। So what I will do after leaving Islam? वो आपको बाद में बताएंगे, पहले लीव तो करे ना।
तो एक दो कश्तियों में तो नहीं चल सकते आप। कभी आपने देखा किसी बंदे को उसने एक कश्ती में एक पाँव रखा हो और दूसरी कश्ती में दूसरा पाँव रखा हो? कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा। एक वक्त में एक ही कश्ती में होते हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है। अगर किसी दूसरी कश्ती में जाना है तो पहली कश्ती को छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। तो छोड़ दो ना, कश्ती तो को छोड़ो, इफ आई जमीन लीव पे आओ ना। इस्लाम नाउ तो मैं कश्ती कश्ती को छोड़ो, मेरे मेरे जमीन पे जान आके पे तो खड़े हो ना। खतरा पड़ जाएगा। क्या पड़ बिकॉज जाएगा? आपका नाम किसी आई को नहीं डोंट जाना। नीड। आपका नाम किसी को नहीं पता, आप कहाँ रहते हो किसी को नहीं पता। बट कश्ती छोड़ के जमीन पे आई खड़े हो ना, लिव फिर इन तुम्हें ए और कश्तियां मुस्लिम दिखाते हैं। डोमिनेटेड सोसाइटी। सो देयर व्हाट? इज ए किसने आपको कहा 29%। कि उन्हें जाके बोलो? किसी ने आपको कहा सबको जाके बोलो आपने इस्लाम छोड़ दिया? तो फिर तो मुझे एक्ट करना पड़ेगा ना, एक फेक पर्सनालिटी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और क्या आप इस तरह के थूक वाले नबी को मान सकते हो? हम्म, थूक वाली सरकार को मानते हो नबी? So you have ना two नहीं choices मानता। actually. Be rational. You have two choices. Be rational और ढोंग करो, या तो फिर यही गंदगी को मानते रहो. Choice is up to you. साहिल साहब, इनका एग्जाम इफ आई लिया था? अवॉइड दिस पार्ट्स इनका देन मुस्लिम एग्जाम लिया था नहीं, आपने? नहीं, नहीं, क्योंकि मैंने जरा इनका तुमको इनका स्टार्ट मुस्लिम तुमने ही टेस्ट किया ले था लें ना. जरा। इनका मुस्लिम टेस्ट ले लें जरा। हाँ भाई, नमाजें वमाजें पढ़ते हो? ऑफ कोर्स। कुछ सुना सकते हो? सूरह काफिरून, सूरह फील, सूरह नास. काफी रूम तो याद नहीं है, ना सुनाता हूँ। हाँ, कुल औज़ु हाँ. बिरब्बिन बिस्मिल्लाह, सॉरी फॉर दैट। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। क्या बात, माशाअल्लाह. यार ये तो मोमिन हो गया है, माशाअल्लाह. वाकई मोमिन है यार, पक्का मोमिन है ये तो। इनकी बातों से तो नहीं लग रहा था। मैं तो थोड़ी देर के लिए मैंने तो कहा शायद ही इज ये, सेंसिबल गाय. ही इज ए सेंसिबल गाय. मैं थोड़ी देर तो समझा कि शायद कोई गेम खराब है, लेकिन ये तो वाकई मोमिन निकला यार। सो माय फ्रेंड, क्या आपको वो भी मोहम्मद सोल्जर इतने जल्दी सोल्जर ऑफ हथियार मोहम्मद डाल. है भाई, ये तो गेम ही चेंज हो गई भाई, ये क्या करें हम? आज तो मतलब हलवा खत्म हुआ और इधर जलवा दिख गया. क्या बात है. यार ये तो कमाल हो रही है यार, ये तो आज के गेम ही चेंज हो रही है, गेम चेंज हो रही है यार। मैं तो हैरान पे हरियान हो रहा हूँ, परेशान पे हरियानो परेशान हो रहा हूँ। यस मोहम्मद सोल्जर साहब, क्या डिसाइड हाँ करोगे बोलिए। आप? यू कैन टेक योर टाइम. आप अपना वक्त लीजिए आपको. और आप जो है बाकी हमारी स्ट्रीम, इट्स नॉट ओनली दैट ये कि ये सिर्फ थूक के बुनियाद पे या गंदगी के बुनियाद पे आपने एक पॉइंट देखा और आप इस्लाम छोड़ रहे हो. देर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स वेयर वी हैव रेज द क्वेश्चन. कई सारे, एक वाकया नहीं है. चलो एक होता तो समझ में आता. यहाँ तो हर हर बात पे, हर अमल पे, हर किरदार पे सवाल उठता है. तो आप बाकी हमारे वीडियोस भी देखो. चैनल्स पे जो डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स है. और यू यू टेक योर टाइम. और उसके बाद जब नेक्स्ट टीम जो है वो फ्राइडे होगी और सैटरडे एडम के चैनल पे होगी, तो आपको जब भी ऐसा लगे कि हाँ आपने डिसीजन ले लिया है, आप आके बताइएगा जरूर. ऐसा नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। आई नो मेनी थिंग्स दैट दे या मेटो रेप इज लीगल इन इस्लाम, তারপর হচ্ছে polygamy is legal, তারপর হচ্ছে there is no right for LGBTQ community. I know many things Hmm. about Islam, but the main issue is their safety, because I live Yeah, in a Muslim that dominated we city, understand. so So I have to. that we understand. Safety is the first. Safety should be the first priority for everyone because every life matters. So that is true. But and Adam told you, no one is telling you that you become ex-Muslim and start telling everyone that you became ex-Muslim and start questioning them. No, we are not telling that. We know you are from a place which is which has Muslim majority dominant. They are dominant there, but that is fine. You can keep it in your heart. But what's the use of following such a cult? Hmm.
Cult? Islam is a cult? You think? What else is it? Imagine a person spitting in the food and bread. What do you think of it? Imagine a person, like you said, he legalized raping. What would you call it if not cult? Imagine a person He's who would have many girls as supposed wives. What would you call that person? Why would Muhammad need strength of 30 men for sex? Whereas when Muhammad is going in a battle, he is wearing two chainmails. What's the purpose of all that? His strength is only on his private part to perform sex with all of his girls in one night, plus some female slaves. Yet when he is going in a battle, he is wearing two chainmails, and a person came and punched on his face, and he lost two of his teeth, and he fell unconscious. And people thought he is dead and did not kill him. And then his followers came and picked him up. What would you call this kind of a person? A person who gave you a cult or a prophet? What would you call him? From your description, I can call him a sex addict, a pedophile, rapist, Then, murderer, war then, crime. then, what do you think that he can give? Can he give a religion or a cult? So this word cult actually hurted you a little, and I understand it gave you hurt, pinched you, and I understand that. But at the end of the day, you just agreed on everything. So if you agree on every single point what we just said, then why does the word cult actually give you pain? Because obviously this kind of a person can never give you a true religion, a faith. He cannot give you that. He would only give you what is good for him at that particular time. That is called a cult, a cultish movement. I'm sorry that these words are a little hurtful, and I understand that, and I'm so sorry that we are using these kind of words. But at the end of the day, can you call it a religion? But there are some good things also in Islam. Okay, tell me one. That is fine. No. Tell me one. Tell me Okay. one. Present Give me As one. example, zakat. Zakat. So zakat is everywhere. Rather, Islamic zakat is the most silliest zakat in the history of zakat. But zakat, giving to poor, is in every religion. तेरा You just भाषण named बंद it हो zakat. जाता मुझे कुछ बोल लो यार ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोला? नफीस भाई थे। नफीस भाई तुमको यार लेता हूँ forget थोड़ी it. देर में, Yeah, रुक जाओ। बाद में उनसे बात करेंगे। देखो, Islam called it zakat. At the end of the day, giving to poor is in every culture, in every religion. Hindus give, Christians give, Jews give. So Muhammad took this from somewhere else. I don't know which part he actually took it from. But once again, zakat is 2.5% of the money that you save in a year, which is kept with you for a year. जो एक साल तक तुम्हारे पास saved पड़ा रहा है। तुम्हारा बिजनेस है 10 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर ज़कात नहीं है क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टेड है। Muhammad was very cunning into this. His money, which is in business, he would never pay zakat on that. So, saved money. हिंदुओं से पूछो वो जो zakat आपने देते हैं क्या वो 10 saved घर money ले भी लिया। देते हैं? वो saved money भी एडम, देते हैं? आप Sorry. हाँ, मैं ये कह रहा था आप 10 घर ले लो, 10 घर पे ज़कात नहीं आएगी। अगर आएगी, मुस्लिम बोल देंगे। let me just clarify. वो तो अगर उन रेंट 10 के 10 घरों में आपकी बीवियां रह रही हैं तो नहीं आएगी। नहीं, यहाँ अगर पे अगर ये रेंटल प्रॉपर्टी है फिर आएगी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर रेंट है, मतलब इफ दैट इज गिवन ऑन रेंट और उसका अमाउंट इतना आ रहा है, उससे सेविंग आपकी बन रही है वो ब्रैकेट तक पहुंचने के लिए, तब आएगी। अगर आपने सिर्फ घर खरीद लिया है और यूज में नहीं है, मतलब बस लेके छोड़ दिया है, तो भी आपको रेंट नहीं देना है। इसके ऊपर भी है साहिल भाई, मैं बता दूं इससे पहले कि मोमिन आ जाए वो उस शरह में चला जाए। अच्छा, इख्तिलाफ है आपने क्या? हाँ, इसमें भी इख्तिलाफ है कि अगर वो घर आपने बिजनेस की नीयत से लिया है फिर उसके ऊपर बनेगी। अगर वो बिजनेस की नीयत से नहीं लिया, खुद के रहने के लिए लिया है, फिर नहीं बनेगी। तो इसके अंदर भी एक कैवियाट है बेसिकली। But anyhow, ये उसका भी एडम साहब बिल्कुल But सही anyhow, फरमा रहे हैं। let me tell you something very important. एक और चीज, पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं होती। हीरे ले लो, you can buy हीरा instead of buying gold, buy हीरे ले लो, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। कोहिनूर का हीरा ले लो, उसमें ज़कात नहीं है।
साहिल, डू यू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ओवर हियर? हाँ, कोहिनूर का हीरा ले लो, उसमें ज़कात नहीं है। सोना ले लो, उसमें ज़कात है। सी, सो यानी इफ कुछ यू वांट टू सेंस ही सेव नहीं बना था। ज़कात, हाँ, अगर आपने ज़कात के लिए पैसे बचाने हैं ना, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय हीरे खरीद लो। पत्थर के ऊपर ज़कात नहीं है। बहुत गेम है। तो भाई ये जो आपने ज़कात की एक वाहिद चीज दी है मुझे, द हाजी ओनली नमाजी, ये तो बता दो कि ज़कात का हीला भी है। थिंग, अगर दी हुई ज़कात वापस लेनी है उसका भी तरीका है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये देखें तो ज़कात की निस्बत जो क्रिश्चियंस देते हैं, जो हिंदूज देते हैं, दैट इज फार बेटर माय फ्रेंड, एंड मच मोर। मोहम्मद ने जो गरीबों को दिलवाना था ना, वो उसने यहां से नहीं दिलवाया, उसने लड़ाइयों से दिलवाया। उसको उसने दिलवाया है, लड़ाई करो और इन लोगों से क्या लो? कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29। क्या लो इनसे? बताएंगे सर? जुजिया, नॉन मुस्लिमों से क्या लेते हैं? Yeah, जुजिया। yeah, jizya. जिजिया। असल पैसा वहां से आता है, असल पैसा कहाँ से आता है? जिजिया से जिजिया और से, हाँ और हाँ हाँ। माले गनीमत से। माले गनीमत से और जिजिये से। इस्लाम खुद बताता है कि मैं तुम्हें जिजिया और माले गनीमत से माला माल करूंगा। चैप्टर नंबर 9 पढ़ लो, आयत नंबर 49 की तफसीरें पढ़ लो, 949, आप पता लग जाएगा। सो बहुत सारी चीजें अच्छा, हैं मेरी जान। हाँ, एक एक सिर्फ 10 सेकंड देना एडम मुझे। जी हमारे जी जी। संतोष रेड्डी साहब ने 10,000, ओ एंड आई तेरी वांट टू खैर हो रिपीट, जाए। ओए होए होए, क्या बात है भाई। 10,000 रुपीस। और मुझे लगता है कि आज मिर्ची लगने वालों को इतनी तेज मिर्ची लगेगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। तो संतोष रेड्डी सर कह रहे हैं, नमस्कार साहिल भाई, यू एंड एडम आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क against inhuman cult. I'm just a spiritual being, like to help and contribute you both in six figure. अभी six figure कितना होता है? I don't know. लाख, मेरे ख्याल 1 से लाख। 1 लाख। हाँ, can we be in touch with you both for a wonderful humanity sake? जय हिंद, वंदे मातरम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच संतोष जी। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप को हमारे टच में रहना है, तो मेरे टच में रहने के लिए आपके स्क्रीन के सामने एक नंबर दिख रहा है, यू कैन व्हाट्सएप मी देयर। और एडम से अगर जुड़ना है तो आप डिस्कॉर्ड इंस्टॉल कर लीजिए, एडम से आप जो है जुड़ सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस वॉट एवर इज योर प्लान और वॉट एवर इज दैट। अच्छा, एक बात लेकिन मैं क्लियर कर दूं सभी लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर एडम विल आल्सो अग्री विथ मी, कि कोई भी हमें, एंड इट्स नॉट फॉर संतोष भाई, इट्स फॉर एवरीवन, बिकॉज मुझे ये बात क्लियर रखना है कि अगर कोई हमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो आप अगर इस नियत से कंट्रीब्यूट करोगे दैट यू नो कि हम आपके हिसाब से या आपके मुताबिक काम करें, देन सॉरी, वी डोंट नीड योर कंट्रीब्यूशन, और हम उस तरीके से काम नहीं करते। आई टेक माई ओन डिसीजन, एडम टेक हिज ओन डिसीजन, यस वी एक्सचेंज आवर थॉट्स, एडवाइसेस, बट वी टेक आवर ओन इंडिविजुअल डिसीजंस। एंड हम पैसे की बुनियाद पर, यानी कोई पैसा बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा तो आपके हिसाब से काम करेंगे, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट फॉर अस। एडम, इफ यू वाह वांट टू ऐड समथिंग, बिकॉज ये बोलना जरूरी है। 110%, 110%। क्योंकि देखें भाई, आप लोगों को इस्लाम के अंदर नहीं थे आप लोग, हम लोग थे। और मेरा चैनल एक थियोलॉजिकल डिस्कशंस करता है, हमेशा किसी ना किसी ओपन थियोलॉजी के ऊपर बात करता है। साहिल भाई का चैनल एक खास टॉपिक जो कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत फैला होता है उसके ऊपर बात करता है। और ये दोनों चैनल अपने अपने तरीके से बात करते हैं, काम करते हैं। हमारे दोनों के चैनल इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम एक दूसरे के चैनल में आते हैं, एक दूसरे के साथ बात रखते हैं। और अगर आपके पास कोई मशवरा है, यस आप दे सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि यार उस मशवरे में हम लाजमन अमल करेंगे, बिकॉज हमें पता है इस्लाम का, हम उसके अंदर से निकले हैं। तो बहुत वाह सारे वाह। मशवरे हमें ऐसे आते हैं जो कि ऐसे होते हैं देखने में, सुनने में, जो कि हमें नहीं सही लगते। सो वी कैन नॉट डू दैट, बट ऑब्वियसली वी अप्रिशिएट ऑल योर सपोर्ट, आपकी बातें Yes. सर आंखों पे, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी जो बात होगी उस पे हम ब्लाइंड ब्लाइंड
एक्सेप्टेंस भी दे देंगे। दैट्स हाँ, वेरी जस्ट अनफॉर्चुनेट ये थिंग। सोच के कि कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो वी डोंट हैव चॉइस, नथिंग लाइक दैट। एडम, मैंने ये कभी बात बताई नहीं है, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ ताकि किसी के दिल में अगर कोई इस तरीके के ख्याल आए तो वो भी निकल जाए कि मैंने बाकायदा लोगों को पैसे रिटर्न किए हैं, 1 साल के बाद भी रिटर्न किए हैं, जब उनके ऐसे कुछ मैसेजेस आए या मालूम पड़ा कि ये ऐसी बात हुई है। 50,000 प्लस मैंने रिटर्न किए हैं जीपे पर। वाह वाह। हम्म। इसे ये आपकी दोनों की बातें सुन के मुझे एक वर्ड जहन में क्लिक किया। वाह क्या अखलाक है, अखलाकुस सालिहीन। देखो ये अरे साले बाप रे। लोगों के अखलाक कैसे होते हैं। ए मेरे मुसलमानों, ये देख लो, इनके पास भी कुछ अखलाक है। ओ वाओ। और बाज लोग, अच्छा बाज लोग मुझे ये भी बोलते हैं, साहिल मैं बता दूं क्योंकि पिछले दिनों काफी इस चीज के ऊपर ना कुछ लोगों ने आवाज उठाई हुई है, और वो मुस्लिम भी नहीं है, नॉन मुस्लिम ने आवाज उठाई है। सो लेट मी क्लैरिफाई, मैं साहिल को कुछ नहीं देता। हाँ 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 साहिल हाँ। अगर मेरी स्ट्रीम पे आता है, अपनी मर्जी से आता है, अपने टाइम पे आता है, और वो मुझसे नहीं कहता कि मुझे अपनी स्ट्रीम का 30% या 20% या 50% दो। नहीं, मैं साहिल की स्ट्रीम पे आता हूं तो मैं इस वजह से नहीं आता कि साहिल तुमने यहां से कोई कमाई कर ली है, उस कमाई का मुझे 20% या 25% या 50% दो। नहीं, इट इज, ये साहिल का चैनल है, वो मेरा चैनल है ना। वो मैं और साहिल एक दूसरे से कभी ये भी नहीं पूछते हैं कि तेरे पास कितने पैसे आए हैं और किसने दिए। इम्पॉसिबल। हमारे दरमियान कभी किसी किस्म की ऐसी बात नहीं होती। सो जितने चैनल ये बात बोलते हैं कि हम लोग किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग या मनी में इन्वॉल्व हैं, दैट इज बुलशिट, इट इज स्टूपिड, एंड इट्स अ ब्लेटेंट lie एंड अ ब्लेटेंट एक्यूजेशन। शायद मैं इसका हिंदी तर्जमा कर दें सारी बात का। ये हाँ, मतलब ले दे के बात ये है कि ये चुतियापा है, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो आप उनकी बातों में इमोशन में बह नहीं जाया करो। कोई भी, देखिए, लोगों को बहकाने का एक जो मेजर तरीका होता है वो है नरेटिव बिल्ड करना। तो कुछ लोग कोशिश करते हैं गलत नरेटिव सेट करने की। आप लोग समझदार है, आप लोग सब अडल्ट है, और आई एम श्योर जितने व्यूअर्स है उन सबके पास अपनी खुद की अकल भी है। सो जस्ट डोंट यू नो मतलब किसी की बातों में मत आ जाइए करो। कोई अगर कुछ कहता है, मैं थिंक ऑन दैट फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, ऑल द एंगल, एंड देन यू टेक द डिसीजन कि भाई ये कोई चीज सही है या गलत है। जस्ट डोंट मैं ब्लाइंडली कुछ एक्सेप्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ असलम भाई। एग्जैक्टली। और मैं एक मैं सेकंड, कुछ बिफोर बिफोर यू स्टार्ट लेट मी फिनिश माय थॉट। मैं जिस वक्त मुझे एक भी सुपर चैट नहीं आता था, उस वक्त भी मैं इतना ही काम कर रहा था। जिस वक्त मुझे सुपर चैट आ रहा है उस वक्त भी मैं इतना ही कर रहा हूँ। कल को सुपर चैट ज्यादा हो जाएगा तब भी उतना ही काम करूंगा, या कल को सुपर चैट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तब भी इतना ही काम करूंगा। सुपर चैट्स मेरा काम डिफाइन नहीं करते। एग्जैक्टली। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है एडिशनल जो कि आ रही है, एंड वी अप्रिशिएट एवरीवन। हम हर किसी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया क्योंकि वो हमें अप्रिशिएट करें, और हम उनका तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं। बट सुपर चैट डज नॉट डिफाइन कि हम क्या काम कर रहे हैं। हमारा एक मकसद कुछ और है, हमारा एम कुछ और है, और हम उस एम को लेके निकले। और वो आप सबको पता है हमारा एम क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। यू आर फॉलोइंग अस एंड सपोर्टिंग अस। हमारे इस एम को पाया तकमील पे पहुंचाने के लिए, उसको एंड तक लेके जाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आपकी हेल्प, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प आपकी इस वीडियोस को शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, और इसके कंटेंट को याद रख के लोगों से बात करना है। ये सबसे मेजर मेजर काम है जो आपके करेंगे। और जो लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, मैं हमेशा उनका थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि उनकी सपोर्ट और अप्रिसिएशन से हमें अप्रिसिएशन होती है, हमारा दिल और बढ़ता है। जी, सो वी थैंक यू एवरीवन फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू मैं सो मच। जी। कुछ सुपर चैट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आप दोनों की मैंने बातें बहुत गौर से सुनी, और मेरे नजरिए से अगर इस चीज को अगर देखा जाए तो इंसान की सबसे जो कीमती शय होती है वो है उसका वक्त। तो आप लोग कितने पावरफुल और प्रोडक्टिव हो। जैसे कि हमारे एडम साहब के अगर न्यूरॉन गिने जाए
तो शायद बहुत ज्यादा निकलेंगे एक आम आदमी के इंसान में। सही है। अब मस्जिद का जो इमाम होता है, अगर वो इमामत पे उजरत लेगा तो ये हराम है। तो उसके लिए दलील क्या दी गई है कि वो जो उसका वक्त जाये कर रहा है, उसके एवज में उसे ये तनख्वाह दी जाती है। मेरा लुब्बे लुबा पहुंच रहा आई है। अंडरस्टैंड। हाँ, तो मेरे नजदीक आप जो इतनी मेहनत और मुशक्कत कर रहे हो, अगर आप दूसरा कोई भी काम करते तो आप इससे भी ज्यादा आपके अंदर सलाहियत कूट कूट के भरी हुई है। तो आपके लिए पैसे मायने नहीं रखते, ये कॉमन सेंस की बात मुझे तो समझ में आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, लेट्स फिनिश डिस्कशन विद मोहम्मद सोल्जर एंड देन वी हैव अफरा सियाब साहब। पता नहीं ये फीमेल है या क्या है, अफरा नाम है इनका। तो पहले इनके साथ डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। एडम, कुछ बताना बाकी है इनको? इनको ये तो अब भाई ने खुद सीख के आना है, और इनको कोई सवाल होगा तो जब आना चाहें आ सकते हैं, और हम इनके सवाल का जवाब देंगे। I have two questions. First, Okay. it is true that there is no age limit for girls in Muslim to marry. Second, is muta biho still halal? अकॉर्डिंग टू कुरान कोई नहीं है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू शरिया, यस, मुख्तलिफ शरिया आपको मुख्तलिफ देते हैं। जो मैक्सिमम एज लिमिट मिलती है वो ये मिलती है कि औरत को जब खून निकलना शुरू हो जाए तो उसके साथ शादी कर लें। कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। शरन ये चीज बताई जाती है कि जब उसको खून आना शुरू हो जाए, माहवारी आना शुरू हो जाए, तो उसकी शादी की जा सकती है। कुरान में लिमिट नहीं है। कुरान में इवन ये भी है कि ऐसी औरतें जिनको अभी खून आना शुरू नहीं किया, अगर उनके साथ आपने सेक्स कर लिया तो आपको उनको भी इद्दत देनी है। कुरान चैप्टर नंबर 64 वर्स नंबर 4, ठीक है, 65 की 4, 65 की 4, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। उसके अगेंस्ट हमारे उलमा ने ये भी कहा है कि अगर औरत को खून आना नहीं शुरू हुआ, लेकिन वो फिजिकली मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो गई है, लेकिन उसको खून आना नहीं शुरू हुआ, तो भी उसके साथ शादी करके सेक्स किया जा सकता है। तो लिहाजा इसके अंदर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ राय है, और इट डिपेंड्स कि आप किस आलिम को मान रहे हैं। कुछ आलिम कहेंगे खून आना जरूरी है, मेच्योरिटी की एज होना जरूरी है, यानी माहवारी की उम्र तक पहुंचना उसका जरूरी है। और माहवारी की उम्र यूजुअली 9 साल के साथ वो अटैच करते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने 9 साल की लड़की के साथ शादी की थी। लेकिन कुछ उलमा इस चीज का इख्तलाफ करते हैं शरा के अंदर, और वो बोलते हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लादरा का वक़्त जो जिक्र आया है हदीस के अंदर, उसके अंदर हम ये एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर वो इतनी मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो गई है तो उसके साथ तब भी सेक्स किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया शादी में सेक्स करना। वरना शादी आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, आप किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं मुफाखजा का कॉन्सेप्ट। मुफाखजा का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करोगे, बल्कि उसके साथ थाइंग कर सकते हो। थाइंग आप छोटी बच्ची के साथ जब शादी करते हो, जब उसके साथ पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो आप थाइंग करके एंजॉयमेंट ले सकते हो। और अगर आपकी बीवी हेज के अयाम में है, खून आने के अयाम में है, और अब आप उसके साथ सेक्स चूंकि नहीं कर सकते हो क्योंकि उसे खून आ रहा है, तो भी आप उसके साथ थाइंग कर सकते हो। उसको कच्छा पहना के उसकी थाइस के बीच में अपना प्राइवेट पार्ट रख के रगड़ सकते हो। तो देयर इज अ मुफाखजा का कॉन्सेप्ट जिसको आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा, वो इवन छोटी बच्चियों पे भी इंप्लीमेंट होता है। तो ये मुफाखजा का कॉन्सेप्ट है, ये भी इस्लामिक के लिए है। बच्ची का खून आना जरूरी है कुछ कुछ उलमा के लिए, और कुछ उलमा के लिए नहीं है। कुछ उलमा के लिए सिर्फ मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो जाना काफी है। लेकिन वुमेन इज जस्ट फॉर मैरिज एंड सोइंग सीड्स, और उसकी किसी एज लिमिट और उसकी कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, okay. Carry on. Sorry for that. I hope you got the answer. Yes, I got an answer. And is muta bhi, what is called in Hindi? Muta marriage. Do you know that what it is? जी, मुता is allowed in Shia Islam at this moment. सुन्नी इस्लाम, majority of the सुन्नी इस्लाम मुता मैरिज को कहते हैं कि ये एब्रोगेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। मोहम्मद ने अपने जमाने में करवाया था। मुता का मतलब होता है प्लेजर, enjoyment. मुता मैरिज, निकाहुल मुता is pleasure sex, निकाह sex, मुता pleasure sex can be done 2 महीने, 3 महीने, 2 दिन, 3 दिन, 3 सातें, कुछ भी कहा जा सकता है। उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस इसी चैनल के ऊपर हुई हुई है, आप उनको जाके देखिएगा।
और मुता जो है वो आप एक कपड़े के एवज भी कर सकते हैं। इट इज नथिंग मोर देन अ प्रोस्टिट्यूशन। शिया इस्लाम कहते हैं कि मुता कभी हराम नहीं हुआ था और इब्ने अब्बास मुता करते रहे। इब्ने अब्बास का अपना उन्होंने गाली भी निकाली थी अबू बकर की बेटी अस्मा के बेटे को कि तुम्हारा बेटा मुता की औलाद है। सुन्नी इस्लाम में कुबरा साद के अंदर लिखा हुआ है कि अस्मा बिनते मरवान ने मल्टीपल टाइम मुता करवाया था और उसका बेटा जो है मुता की औलाद है। शिया स्कॉलर्स भी मानते हैं, सुन्नी स्कॉलर्स भी मानते हैं, दोनों के दोनों मानते हैं। और यानी मुता हलाल था और सुन्नी इस्लाम कहता है कि उसको मना कर दिया गया था। शिया इस्लाम चूंकि उन वाली हदीसों को नहीं मानते क्योंकि वो अबू बकर ने खत्म किया था, तो लिहाजा दे स्टिल बिलीव दैट मुता इज हलाल। और अगर आप कभी ईरान जाएं तो वहां पे मुता सेंटर्स भी हैं। सो मुता इज नथिंग मोर देन प्रोस्टिट्यूशन क्योंकि उसकी एक एंड लिमिट है। आफ्टर 3 डेज वो शादी खत्म हो जाएगी, आफ्टर 1 डे वो शादी खत्म हो जाएगी, आफ्टर 3 सातें होती हैं सुबह दोपहर शाम। तो 3 सातों के अंदर अगर खत्म होगा शादी तो इसका मतलब है कि वो एक प्रोस्टिट्यूशन है। पैसे दिए, सेक्स किया और वो सेक्स खत्म हो गया। नाउ गेट अ डिफरेंट वन, दैट इज मुता। So you are सुन्नी saying इस्लाम that में हराम है इस वक्त। लेकिन prostitution is legal in Islam, but in another नहीं, name. prostitution is not legal. They say it's illegal, but they have a different name for it, which is called mota. Yeah, I got your सुन्नी point. इस्लाम में एक और चीज आती है, उसे कहते हैं मिस्यार। सुन्नी इस्लाम में मुता के अगेंस्ट एक और चीज है, उसका नाम है मिस्यार। मिस्यार जो है उसके अंदर कुछ कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस हैं। मुता के अंदर आपको लड़की को बताना पड़ता है कि ये मुता कर रहा हूं। सुन्नी इस्लाम में जो मिस्यार है वो इससे भी ज्यादा घटिया चीज है क्योंकि उसमें आपको लड़की को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप मिस्यार कर रहे हो। आपको पता है कि आपने 3 महीने बाद इसको तलाक दे देनी है। क्यों? इसके ऊपर मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया से निकले और आप चले गए यूके, ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़ाई करने के लिए गए हैं, यहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते किसी के साथ। अब आप किसी लड़की को बिसा फुसला के उसके साथ मिस्यार करेंगे, शादी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मैं इसके साथ परमानेंटली शादी में नहीं रह सकता हूं। आपको पता है बात, तो आप उससे परमानेंटली शादी में रह नहीं सकते। तो अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे ये कि उसके साथ 3 महीने की शादी करेंगे, जब तक 3 साल की शादी करेंगे, 3 महीने की शादी करेंगे, 1 साल की शादी करेंगे। आपको पता है कि आपने 1 साल बाद, 3 महीने बाद इसे छोड़ देना है, आपको पता है। लेकिन ये बात उस लड़की को नहीं पता। लड़की को इस वजह से नहीं पता क्योंकि आपने लड़की को बताया नहीं और इट इज अलाउड। ये मिस्यार है। मिस्यार में यह है कि जरा कॉन्ट्रैक्ट का टर्म जो है ना लंबा हो जाता है, वो इतना छोटा नहीं होता जरा लंबा होता है। हमारे पास एक बहुत पहले किसी जमाने में आते थे, सलमान नाम से बंदा आता था। सलमान के साथ एक दफा हमने बात की थी, उसमें मैंने मिस्यार को थोड़ा सा टच बेस किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। सलमान जो कि एक इस्लामिक काफी नॉलेजेबल बंदे थे, उनके साथ बातचीत हुई थी। ये 2 मिनट की बातचीत है, चुप करके सुन लेंगे, आपको सब समझ लग जाएगा और हमारे दोस्तों को भी पता लग जाएगा। सर भी मैं जरा चलाने लगा हूँ, आप ही की पुरानी स्ट्रीम है, इसी में बात की थी मैंने, इसी चैनल पे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहम्मद सलमान साहब जुड़े हैं। मोहम्मद सलमान भाई, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? ऑलरेडी मुझे लग रहा है 12:34 हो गए हैं। मुझे, आपको भी लेट हो रहा है, मुझे भी वही रहा चला। मैं सोच रहा 4-5 जी मिनट। जी, आप लास्ट कॉलर है, इसके बाद हम फिर क्लोज कर देंगे। तो खैर, बिना वक्त ये मुद्दा पे बोलता हूँ। हालांकि मैंने इस पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया पता करने के लिए, रिसर्च जैसे और मौजू पे की हुई है। लेकिन हाँ, इससे पहले भी मैंने यही सुना था, जो आम माना जाता है कि जो अहले सुन्ना है वो ये कायल हैं कि कुछ अहादीस की रोशनी में कि मुता एक कुछ वक्त के लिए हलाल किया गया था, फिर उसको हराम कर दिया गया नबी के थ्रू। अहले तशरीह मानते हैं कि जो है ये जायज है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कोई कौल है, उनके कौल के मुताबिक वो उसको कंटिन्यू मानते हैं। अहले सुन्ना में भी कुछ लोग हैं शायद जो अब आ गए, तो वो भी इसको अभी भी जायज मानते हैं। कुछ लोग हैं, प्रैक्टिस करते नहीं करते, शिया प्रैक्टिस करते नहीं करते, मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा सकता, वो सब मुझे नहीं मालूम। लेकिन मिस्यार क्या है सर? हाँ, मिस्यार जो एक्स क्या कहते हैं, साहिल साहब के जो पुराने अहले हदीस थे, वो मिस्यार है। तो वो भी एक फॉर्म है मुतलक। हाँ, वो भी एक चेंज फॉर्म है मुतलक, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो वो भी टेम्परेरी होता है? वो भी टेम्परेरी है, वो भी कुरान के। लेकिन उसके अंदर एक और मसला ये है ना मिस्यार के अंदर, आपको पता है एक और स्पेसिफिक मसला क्या है मिस्यार के अंदर?
हाँ वो टाइम बाउंड नहीं करते हैं उसमें, लेकिन कुछ ऐसा है। मर्द को बताने की जरूरत नहीं है औरत को कि वो टाइम बाउंडेड में है, हाँ ये जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी नीयत है कि टाइम बाउंड है। नीयत है, हाँ काफी झोल है उसमें भी, तो वो भी ये तो पूरा सऊदी में मसला हो गया। और मसला भी है। कि आपने एक औरत को धोखा दे दिया शादी का। मसला क्या है, वो पूरी का पूरा निकाह ही गलत है, मसला क्या है, गलत है। बेहतरीन, लेकिन सर वो चलता है ना अपना चलता सुन्नों है, में भी स्कॉलर्स ने, अहले हदीस स्कॉलर्स ने उसको शेयर दे रखी है, उसमें जायज एक आदि जायज करार दिया ना। बिल्कुल जायज करा दिया हुआ है उन्होंने, थैंक और शर्म नहीं आती उनको। और जुबैर अली जई थे एक पाकिस्तान के, इंजीनियर मिर्जा के जो टीचर थे, उन्होंने हिम्मत की थी, बड़ी गालियां पड़ी थी उनको, उन्होंने उस खिलाफ लिखा था इसके, लेकिन बड़ी एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उनको। लेकिन इन जनरल अहले हदीस इसको गलत नहीं समझते स्कॉलर्स। तो बेसिकली सुन्नी फिक के अंदर भी ये वाली 2 नंबर लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन है, लेकिन उसके अंदर कुछ शर्तों जवाबित हैं। इवन मिस्यार के अंदर आपको बीवी को अपने घर लाके लेने की जरूरत नहीं है, माँ बाप के घर रखो, जब टिंग डोंग करनी है उसको कॉल आउट करो, वो आए टिंग डोंग करो, वापस माँ बाप के घर भेज दो। करेक्ट कह रहा हूँ ना सर? हाँ वो नान नफका देना आपको खाली, और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये वो पैसे ही देने हैं ना, उजरत देनी है ना उसकी टिंग डोंग की। बस हाँ वही नान उसकी नफका, वो उधर ये हिंदी में कहा था, उसकी यूनी की उजरत देनी है, राइट? क्या देनी है? उजरत 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 अजूर हुन्ना। मैंने, मुझे लगा कुछ बोला भी। जी सर, क्लियर हो गया सर आपको? मिस्यार क्लियर हो गया? आपके पास कोई रेफरेंस है जी मिस्यार इज लीगल, तो आई कैन शो माय मैं फ्रेंड्स। आपको मिस्यार सर ओके वो दे देता हूँ, मैं आपको वो भी देता हूँ। ये सर, ये मिस्यार के ऊपर मैंने ये प्राइवेट चैट के अंदर मैंने आपको डाल दिया मिस्यार के ऊपर रेफरेंस। ये वीडियो भी आपको दे देता हूँ मैं, ताकि अगर आपने वीडियो किसी को दिखानी है, ये तो आपके अपने भाई हैं, हमारे साथ बड़ी डिबेटें करते हैं, काफी अच्छे पढ़े लिखे बंदे हैं, कोई इस्लाम को काफी जानते हैं। ये मैंने ये वीडियो भी डाल दी है प्राइवेट चैट में, और ये भी डाल दी है, बल्कि ऐसा करते हैं कमेंट में भी डाल देते हैं। ये वीडियो है सलमान के साथ मेरे चैनल की, आप जब भी आना चाहें आ सकते हैं। और मिस्यार को बेसिकली पढ़ना है तो ये काफी शुगर कोटेड किस्म का आर्टिकल है, आपको देखना पड़ेगा। और ये जनाब मिस्यार का आर्टिकल है, और मेरी वीडियो भी है, दोनों प्राइवेट चैट में भी है और लाइव चैट के अंदर भी है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है कटिंग, वरना ये डिबेट हुई साहिल के चैनल पे ही थी। बाकी आप मुता के ऊपर, साहिल के चैनल के ऊपर वीडियो सर्च करेंगे ना, तो आपको दोनों मिल जाएगी। I want to give my take on zakat. Can I? जी, गिव योर टेक ऑन ज़कात। So I think the zakat now I think the zakat is very discriminatory towards non-Muslims, because we are Okay, we forbidden all to know give that. zakat. We are forbidden to give zakat to the non-Muslims. So I think it is very तो not a छोड़ good देना kind यार of. अब। फिर अब छोड़ दें, अब आपको पता है कि ज़कात आप नॉन मुस्लिमों को दे भी नहीं सकते, तो छोड़ देना यार, क्यों इसके अंदर क्यों पड़े हुए हैं? Is there any kind of dua to leave Islam? मैं बोल तो रहा हूँ, आपको बस क्लियरली बोले कि आपने छोड़ दिया, बात खत्म। हमारी सफ में खड़े हो जाए, एक ही सफ में खड़े हो जाएंगे महमूद और यास। एडम भाई एक कमेंट देखना जरा एक। एडम दम है तो यार, दम ही दम है, बुलाओ यार इसको, दम है। शाहिद दम खान लिख को बुलाओ। दम लिखा है।